पाठ 13 एक तिनका वश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पाठ 13 एक तिनका से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोग मूठ क्यों देने लगे? लोग मूठ क्यों देने लगे? इसका ऑप्शन है ए, जिससे कवि की आँख से तिनका निकल जाए। बी, जिससे कवि की आँख में दर्द कम हो जाए। सी, जिससे कवि की आँख दुखनी बंद हो जाए। डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि को तिनका निकलने पर किसने ताने दिए? ऑप्शन ए है उसकी पत्नी ने। बी, लोगों ने। सी, उसकी समझ ने। या डी, उसके पिताजी ने। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। इसमें कवि को तिनका निकलने पर किसने ताने दिए थे? उसकी पत्नी ने, या लोगों ने, या फिर उसकी समझ ने, या उसके पिताजी ने। सही उत्तर का चयन करें। इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सदा परिश्रम करना चाहिए। या सी, हमें सदा बड़ों का कहना मानना चाहिए। या डी, हमें शत्रु को शत्रु समझना चाहिए। जो उत्तर सही है उस उत्तर को छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर सही प्रश्न को लिखें कि इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है। इस प्रश्न को छात्र अपनी उसके उत्तर पुस्तिका पर लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 4 है, कवि के साथ क्या घटना घटी? प्रश्न है, कवि के साथ क्या घटना घटी? कवि अचानक गिर पड़ा। कवि की आँख में तिनका गिर गया। या सी, कवि के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। या ऑप्शन डी है, कवि ने सुंदर कविता लिखी। इसमें जो ऑप्शन सही होगा छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर सही प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, कवि घमंड में ऐठा हुआ कहाँ खड़ा था? ऑप्शन इसका होगा ए, बीच रास्ते पर। बी, बाग में। सी, खेत में। या फिर डी, घर की मुंडेर पर। प्रश्न बहुत ही सरल है। कवि घमंड में ऐठा हुआ कहाँ खड़ा था? आपको सही उत्तर का चयन करना है। बीच रास्ते पर खड़ा था, या फिर बाग में, या खेत में, या घर की मुंडेर पर। सही प्रश्न का चयन करिए। प्रश्न संख्या 6 है, कवि घमंड से भरा कहाँ खड़ा था? प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। ऑप्शन बदले हैं। ए, मैदान में। बी, सड़क पर। सी, अपने घर की मुंडेर पर। या फिर डी, घर की बालकनी में। सही उत्तर का चयन करिए। इसमें से कौन सा सही होगा आप स्वयं करें, छात्र स्वयं करेंगे। उड़ता हुआ तिनका कहाँ आकर गिरा? प्रश्न है, उड़ता हुआ तिनका कहाँ आकर गिरा? घर की छत पर आकर गिरा। या फिर कवि की आँख में आकर गिरा। या प्रश्न ऑप्शन सी है, कवि के भोजन में आकर गिरा। या डी, कवि के बालों में। इसमें जो उत्तर सही होगा छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर सही प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। उड़ता हुआ तिनका कहाँ आकर गिरा, वो सही उत्तर करेंगे। कवि बेचैन क्यों हो उठा? प्रश्न है, कवि बेचैन क्यों हो उठा? क्योंकि उसके पेट में दर्द था इसलिए बेचैन हो उठा था। या फिर क्योंकि उसके सिर में दर्द था इसलिए बेचैन हो उठा था। क्योंकि उसके कान में दर्द था या इसलिए बेचैन हो उठा था। या फिर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि कवि की आँख में दर्द हो गया इसलिए बेचैन हो उठा था। सही उत्तर का चयन करें।
दबे पांव भागने का अर्थ है, यह मुहावरा है। दबे पांव भागने का अर्थ आपको लिखना है, ये मुहावरा है। ए ऑप्शन बिना आहट के भाग जाना, दबे पांव भागने का बिना आहट के भाग जाना, या फिर बी धीरे से खिसक लेना, या फिर सी पांव को दबाकर भागना, या ऑप्शन डी आपका होगा। क और ख दोनों कथन सत्य हैं। जो उत्तर सही हो उस उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखें। जय हिंद, जय भारत।